So first of all, we will do the definition of a convex set. What is a convex set? Convex set क्या है? सपोज करो बच्चे, आपके पास एक ये है, ये देखिए, मैं पहले ज्योमेट्रिकली आपको बताऊंगी, ठीक है? ये दो मेरे पास पॉइंट्स पड़े हैं, ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है? व्हेन यू विल टेक 2 पॉइंट्स, और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इफ कंटेन्स इन दैट सेट, इफ यू आर टेकिंग द 2 पॉइंट्स इन अ सेट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स will be in that set, then that set is called a convex set. Now see this figure. This is ये आपके सामने convex set का एग्जांपल है, क्योंकि एक्चुअली ये क्लोज्ड फिगर है. अब ये देखिए, मैंने ये एक फिगर बनाई, राइट? ठीक है जी, ये एक लूप बन गया. आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इस तरह के लूप्स की जो है वो एरिया अंडर कर्व्स फाइंड आउट किए हुए हैं. सो आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म. सो व्हेन आई विल टेक 2 पॉइंट्स, ये सेट के अंदर हो गए, ठीक है? जब मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां से, इट मस्ट बी स्ट्रेट बेटा, कर्वी लीनियर नहीं होनी चाहिए. जब आपने एक ये लाइन ड्रॉ की बेटा, ठीक है, तो जब ये लाइन आपने ड्रॉ की तो इतना पोर्शन जो है ये सेट के बाहर नजर आ रहा है? बोलिए. इतना पोर्शन जो है ये सेट के बाहर है. इट मीन्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स डज नॉट कंटेन्ड इन दिस टोटल लूप. इसका मतलब दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, राइट? तो एक और पॉइंट है कि ये तो आपको ज्योमेट्रिकली मैंने बताया, द ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स सेट, ठीक है? ज्योमेट्रिकली हम कैसे लिखेंगे? ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन में क्या आएगा? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स in a set, the line joining 2 points of a set if contains in that set, then the set is called convex set. Then the set is called convex set, right? So this is a geometrical definition. फिगर आपके सामने बना रही. आप चाहे मैं एक सर्कल ही ले लेती हूँ, 2 पॉइंट्स मैंने इसमें ले लिए, उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करके वो 2 पॉइंट्स भी इस सर्कल के अंदर हैं, और जब आपने लाइन बना दी वो भी इसके अंदर है, ठीक है? अब अलजेब्राइक डेफिनेशन क्या है इसकी? भी लाइन ज्वाइनिंग का क्या मतलब है? लाइन कैसे बनती है बेटा? लाइन बनती है लीनियर कॉम्बिनेशन से. कैसे बनती है? लीनियर कॉम्बिनेशन से. तो इसका दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो एनालिटिकल डेफिनेशन है इसकी? सपोज कीजिए कि अगर हमने 2 पॉइंट्स लिए x और y, जो एक सेट में है, ठीक है? अगर उन 2 पॉइंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने इस तरह से ले लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन y belongs to A, then A is called convex set. और विद रिस्पेक्ट टू t, मैंने t स्केलर लिया, तो t मेरा जो आएगा, वेयर आप लिख सकते हैं वेयर 0 लेस देन, जब आपने डेफिनेशन लिखी यहीं पे ही, वेयर 0 लेस देन t लेस देन 1. अगर ये देखो, दिस इज द, ये एक लाइन बनाई है मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है जी? दिस इज नथिंग बट अ लाइन. सो अगर ये लाइन जो है वो पूरी की पूरी सेट ए के अंदर आ जाएगी, देन दैट सेट इज सेट टू बी ए कन्वेक्स सेट, राइट? अब पर्टिकुलरली सपोज करो, अगर मैं t को क्या लेती हूँ, सपोज करो इफ t इज इक्वल टू 1/2, राइट? तो आपकी लाइन क्या बनी बेटे? आपके पास बना x/2 प्लस y/2. इट मीन्स आपकी ये मिड पॉइंट हो गया. x प्लस y/2 क्या है? If this is a point x, this is a point y, and this is the middle of the point, and this is x plus y/2. तो ये पॉइंट भी बेटा सेट के अंदर ही है, तो डेफिनेटली ये किसको बिलोंग करता है? फॉर एग्जाम्पल आप साइड पे लिख सकते हैं, if t is equal to 1/2, that is the middle of the point, then belongs to the set A. So that's why we have taken t के ऊपर कंडीशन लगा दी 0 less than t less than 1, right? So let's come to the theorem now.
नाउ द थ्योरम, व्हाट थ्योरम स्टेट्स? थ्योरम क्या स्टेट करती है? अ क्लोज्ड कन्वेक्स सेट C of a Hilbert space edge contains a unique vector of smallest norm. A closed convex set C of a Hilbert space set. सबसे पहले तो बच्चे फिगर बना के सारी बात क्लियर करेंगे, चाहते क्या है, थ्योरम में क्या कहा गया है. So this is the Hilbert space edge. You have taken, this is a closed, so I will make a closed figure like that. ठीक है, इसका नाम है C. This contains a unique vector. इसमें एक ऐसा एक वेक्टर पड़ा हुआ है जिसकी जो नॉर्म है वो क्या है? स्मॉलेस्ट नॉर्म है. यानी बाकी जितने वेक्टर्स पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है जी, देयर आर सो मेनी वेक्टर्स इन सी, उनका नॉर्म जो है इसके नॉर्म से बड़ा होगा. दैट आई वांट टू प्रूव. ये प्रूव करना, हमने एक वेक्टर ढूंढना है पर्टिकुलरली, इसका मतलब एक ऐसा होगा जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसका नाम रख लेंगे एक्स नॉट. क्या लिखा है मैंने? आई विल राइट अगेन. आई हैव रिटन एक्स नॉट. तो एक्स नॉट इज अ वेक्टर जिसका नॉर्म जो है वो सबसे छोटा होगा. ये फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम. प्रूफ शुरू करते हैं अब इसका. सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया, अब मुझे स्मॉलेस्ट नॉर्म ढूंढना है. तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? इन्फीमम. इन्फीमम किसका? एक्स. जितने भी वेक्टर्स किस में से आ रहे हैं? सी में से आ रहे हैं. ठीक है, और इसका जो सबसे छोटा वेक्टर है हमने उसका नाम क्या रख दिया? टी. क्योंकि हमने सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर ढूंढना है. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, अब मैं वही फिगर को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ. दिस वाज सी, दिस इज सी, राइट. अब बेटा इन्फीमम जो होता है ना, इट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, हमें नहीं पता. अब मान लो मैं इन्फीमम, मेरा वो वाला वेक्टर जो है, ठीक है, जिसका नाम मेरा डी है, क्योंकि डी जो है सारे वेक्टर्स का सबसे छोटा है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, बाय डेफिनेशन एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है? ये डी अंदर है. ठीक है जी, ये डी मुझे क्या प्रूव करना है? इसके अंदर है, क्योंकि इट कंटेन्स, सी कंटेन्स द स्मॉलेस्ट वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म. इट कंटेन्स अ यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म. अब इसमें बाय डेफिनेशन यहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, एक्सन ले लो या डीएन ले लो. एक्सन एक सीक्वेंस ली जो बच्चे किसको कन्वर्ट करती है? डी को, जिसका जो नॉर्म है वो डी को कन्वर्ट करेगा. देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम there exists a sequence xn in C such that norm of xn is tending to D as n tends to infinity, right? अब xn किस में है? ये सारे के सारे जो xn हैं, all xn किस में आ रहे हैं? C में आ रहे हैं. ठीक है, और C क्या है? एंड C क्या है? C is convex. तो अगर कन्वेक्स है बेटा, अभी आपको बताया था, तो कोई भी आप दो पॉइंट लेंगे, उनका मिडल पॉइंट की इसके बीच में आएगा. तो एक्सएन भी किस में है? सी में है. हमने एक और वेक्टर ले लिया, ये भी सी में है. और सी क्या है? क्लोज्ड है. तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इनका जो मिडल पॉइंट आ रहा है वो भी किस में आएगा? सी में आएगा. फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू एन, राइट. एंड नाउ दिस इज द वेक्टर सी. दिस इज द वेक्टर, ये किस में है? सी में है. और ये भी सारे वेक्टर्स जो हैं वो किसमें है? ये वाला जो वेक्टर है, क्योंकि हमने इसको इन्फीमम, जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं उनमें से सबसे छोटा डी है. इसका मतलब अगर कोई और वेक्टर सी में से आ रहा है, उसकी जो लेंथ है वो डी से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि डी इज द वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म. सो अगर मैं सिर्फ सी ही बनाऊं आपके सामने, सो व्हाट आई हैव टेकन, दिस इज सी, दिस इज एक्सएन, और मेरा डी पॉइंट मेरा बाहर पड़ा हुआ है. तो ये मेरा एक्सएन था, ये मेरा एक्सएन था. मैंने इसमें बेटा एक पॉइंट लिया इनके बीच में, क्योंकि सी कन्वेक्स था, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सी के अंदर ही आ रहा है. ठीक है, तो अब ये वाला भी एक वेक्टर हो गया सी में. जब इसकी लेंथ निकाली तो डेफिनेटली वो डी से बड़ी, या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी.
ठीक है, क्योंकि हमें अभी नहीं पता डी क्या है, दैट्स व्हाई हमने इक्वालिटी तो लेनी ही लेनी। चलिए, सो इट इम्प्लाइज, यहां से एक्सप्रेशन बन गया आपका, therefore it implies xn plus xm, its norm is greater than or equal to 2d। अब इस वेक्टर के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है वो हिल्बर्ट स्पेस है। सो बाय पैरेललोग्राम, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, राइट। सो एक वेक्टर आपका पता x होता है, दूसरा वेक्टर जो है वो y होता है, राइट। एक आपका x प्लस वाई होता है, एक आपका x माइनस वाई। तो सिमिलरली उसी ऐसे ही लगाएंगे, दिस इज xn प्लस xm, इट्स नॉर्म स्क्वायर, प्लस xn माइनस xm, इट्स norm square, is equal to 2 times norm of xn square plus 2 times norm of xm square, right? Then अब इसको बच्चे सॉल्व कर लीजिए, इसमें से सिर्फ ये वाला यही रहेगा, बाकी आपका उधर चला जाएगा। So you will get, this comes out to be 2 times xn norm square plus 2 times norm of xm square minus norm of xn minus xm square, right? आप ठीक कर लीजिएगा, बुक में इन्होंने एक्सएन एक्सएन लिख दिया, इट मस्ट बी एक्सएन माइनस एक्सएन। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास है, ये क्वांटिटी किससे बड़ी है, 2d से बड़ी है, इसका मतलब 2d किससे छोटा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को चेंज करती हूँ, सो व्हाट यू विल गेट हियर, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, बट यू विल गेट हियर, so this will be less than or equal to 2 times xn square, its norm, plus 2 times xm square, its norm, minus 4d square. This is by number 2। इसको आप नंबर 2 दे दीजिए, और सबसे पहले जो d हमने सीक्वेंसेस की डेफिनेशन लगाई है, दैट विल बी नंबर 1। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर, यहाँ तक बताइए, क्लियर है? Yes, ma'am.